Hello dear students, most welcome all of you in our today's class. I am Anu Patel from AD Government Girls Inter College, Gorakhpur. Students, today we are going to read 8th lesson of our English book and name of our lesson is The Missile Man of India. The Missile Man of India किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमारे देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, अनेक मिसाइल्स बनाई, उन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बच्चों, आज का लेसन भी उन्हीं के जीवन से संबंधित है, तो चलिए मिलके इस लेसन को पढ़ा जाए। अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam इनका पूरा नाम है, जिनको आम तौर पर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जाना जाता है, जो भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। Although he was born in a poor family, भले ही इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, he was an exceptionally brilliant child, वो एक असाधारण रूप से बुद्धिमान बच्चे थे बचपन से ही। His father जैनुलाब्दीन was a boat owner, उनके पिताजी जैनुलाब्दीन के पास एक बोट थी, एक नाव थी। Who ferried Hindu pilgrims at the रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, और ये क्या काम करते थे? हिंदू पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है वहाँ घुमाने का काम करते थे। His father was also an imam at the local mosque, इनके पिताजी लोकल जो मस्जिद थी उसमें इमाम का भी काम करते थे। एंड हिज मदर आशी अम्मा वॉज अ हाउस वाइफ, और इनकी माताजी आशी अम्मा एक हाउस वाइफ थी, एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, इन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सॉल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये इमली के बीज और न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कहाँ से? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली, कलाम जी तिरुचिरापल्ली में जो सेंट जोसेफ कॉलेज था वहाँ आगे की शिक्षा के लिए चले गए। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और ये कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, संबद्ध था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, और इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की 1954 में फिजिक्स विषय में। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने स्पेशलाइजेशन प्राप्त की किसमें? एरो इंजीनियरिंग में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको MIT भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये एक महान साइंटिस्ट थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनको चांसलर बनाया गया। चांसलर क्या होता है? कुलाधिपति होते हैं। कहाँ का? इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चांसलर बनाया गया। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958, इन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको DRDO कहा जाता है उसमें भी काम किया। ये DRDO भारत की एक रक्षा संबंधी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने वाली भारत की एक अग्रणी संस्था है, उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया 1958 के दौरान। एंड देन जॉइंट इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बच्चों आपने इसरो का नाम जरूर सुना होगा, वहाँ भी यहाँ से
यहाँ काम छोड़ने के बाद वहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया और 1963 के दौरान वहाँ काम किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। सैटेलाइट आप जानते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों से संबंधित काम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है योगदान। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और DRDO के जो मिसाइल प्रोग्राम थे उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV 3rd, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd। इंडिया का जो पहला इंडिजिनस होता है स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना था SLV 3rd, उसके विकास में, डेवलपमेंट में और उसकी मैनेजमेंट में, व्यवस्था में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये व्हीकल क्यों बना था? टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द नियर अर्थ ऑर्बिट। ये व्हीकल इसलिए बना था ताकि रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के कक्ष में वहाँ पहुँचाया जा सके, इसलिए ये पहला भारत का स्वदेशी व्हीकल बना था, जिसको बनाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान था। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। इनका जो महत्वपूर्ण और महान योगदान था वो मिसाइल्स के क्षेत्र में था। अग्नि, पृथ्वी, बच्चों ये नाम आपको याद करने हैं क्योंकि ये सारे मिसाइल्स इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, मिसाइल्स वर डिवेलप्ड बाय हिम। ये सारे मिसाइल्स इनके द्वारा बनाए गए थे, इनके द्वारा विकसित किए गए थे। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल, जैसे SLV 3 इनके द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे व्हीकल बनाने में इनका विशेष योगदान था। इसके साथ साथ मिसाइल्स को बनाने में इनका विशेष योगदान रहा, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिसाइड्स, इसके बावजूद, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके बावजूद, बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद, ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, ये बहुत महान राइटर भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम। ये सारी इनकी किताबें हैं। ये महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राइटर भी थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे आगे भी देखिए माई जर्नी। ही हैज़ mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020। इन्होंने अपनी ड्रीम, अपना सपना, क्या था इनका सपना? इंडिया को विकसित देश बनाना। उस सपने के बारे में इंडिया 2020 जो इनकी किताब थी उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। ये इनकी किताब का नाम है बच्चों, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। ये आपको याद रखना है। आपको ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी किताब में इन्होंने भारत को विकसित देश बनाने का सपना अपने सपने का जिक्र किया है, तो कौन सी किताब है? इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वॉज टू ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम। यंगस्टर्स, नवयुवकों के लिए जो इनकी एडवाइस थी, सलाह थी, वो क्या थी? सपना, 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 मीन्स सपना देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, क्योंकि सपने ही क्या बनते हैं? थॉट्स बनते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और ये जब थॉट्स आपके दिमाग में आ जाती हैं, जब आप कुछ सोच लेते हो तो वो एक्शन में तब्दील हो जाते हैं और तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण। ये देखिए, ये अवार्ड्स हैं जो कि APJ अब्दुल कलाम जी को
दिए गए हैं, ये भी इनके नाम भी बच्चों आपको याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। ये कुछ अवार्ड्स के नाम हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिए गए थे भारत सरकार की तरफ से। Dr. Kalam passed away on 27 July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in Shillong। डॉक्टर कलाम जी पास्ट अवे का मतलब होता है देहांत हो जाना। इनका देहांत हो गया 27 जुलाई 2015 को। उस दौरान जब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको IIM भी कहा जाता है, वहाँ पर लेक्चर दे रहे थे। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble yet one of the greatest men of our times। इनकी मृत्यु की खबर ने पूरे संसार को शॉक कर दिया, दुखी कर दिया, क्योंकि ये एक महान फिर भी एक सिंपल मिलनसार व्यक्ति थे। इनकी आकस्मिक मृत्यु ने पूरे संसार को दुख में डुबो दिया। नाउ इनकी लास्ट कोटेशन है, देखिए बच्चों आपके लिए, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, एपीजे अब्दुल कलाम जी के अनुसार, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यदि आप सन की तरह, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, उससे पहले ज़रूरी है कि तुम सूरज की तरह जलो। मीन्स सूरज की तरह जलने का क्या अभिप्राय है कि कठिन परिश्रम करो। तो बच्चों आज आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा। होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। उसके साथ साथ आपने उनके जीवन से ज़रूर आप इंस्पायर हुए होंगे। आगे हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से। फेरिड होता है नाव से पार करना या ढोना। चांसलर कुलाधिपति को कहते हैं। पिलग्रिम यात्री होते हैं। एफिलिएटेड संबद्ध। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, कहाँ और कब उनका जन्म हुआ था। तो एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सहायता देने के लिए वो क्या करते थे। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए tamarind seeds और न्यूज़पेपर बेचने का काम किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। बच्चों आपने लेसन में पढ़ा कौन से 2 रिसर्च सेंटर थे जहाँ पे उन्होंने काम किया था। तो क्या था, DRDO था और इसरो था। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। कौन सी बुक में उन्होंने इंडिया को विकसित कंट्री बनाने का जो सपना देखा था उसके बारे में जिक्र किया है। तो हमने बताया था कि इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। नाउ लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑनर्ड। कौन कौन से अवार्ड उनको मिले थे। तो पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997 में मिला था। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। उन्होंने मिसाइल्स के विकास के लिए काम किया था एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और व्हीकल टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, इसके लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर की तरफ। और आपने बुक में, आप लोग अपनी बुक में देखिए कुछ जो मिसाइल्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बनाई गई थी
उनका फर्स्ट लेटर गिवन है और आगे के लेटर्स आपको फिल करके इस मिसाइल के नेम को कंप्लीट करना है। तो पहला मिसाइल का क्या नेम है? अग्नि, दूसरा पृथ्वी, फिर नाग, आकाश, त्रिशूल। तो ऐसे आपको इन्हें फिल करके इनके नेम्स कंप्लीट कर लेने हैं। अब बच्चों देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हैं, दोनों वर्ड्स को यदि आप ट्रांसलेट करोगे तो सेम मीनिंग आएगा, लगभग सेम मीनिंग आएगा, लेकिन इन वर्ड्स को आपको सेंस के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस में फिल करना है। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, पहले वो एग्जाम्पल ही हम समझ लेते हैं। विद अ डैश फेस शी सेड माई पर्स इज डैश। ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको क्या भरना था? एम्प्टी और ब्लैंक। अब देखिए, फेस एम्प्टी नहीं हो सकता है, खाली नहीं हो सकता है, वो फेस क्या होता है? ब्लैंक होता है। जब इमोशंस फेस पे नहीं होते हैं तो उसको ब्लैंक कहा जाता है। तो यहाँ आप ब्लैंक फेस के साथ भरोगे। और माई पर्स इज, पर्स क्या हो सकती है? एम्प्टी हो सकती है, तो पर्स के साथ हम एम्प्टी फिल करेंगे। इसी तरह से आपको ये भी फिल करना है। जैसे फर्स्ट है द डैश ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ डैश। अब यहाँ 2 वर्ड्स दिए हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल होते हैं जो आपके संस्था प्रमुख होते हैं, उनको प्रिंसिपल कहते हैं, और प्रिंसिपल्स होता है सिद्धांत। तो आपके स्कूल का इन दोनों में से क्या होगा? प्रिंसिपल। तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक में क्या आएगा? प्रिंसिपल। तो यहाँ आप प्रिंसिपल भर लेंगे। सेकंड में ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट है डैश चिल्ड्रन हैव डैश हैंड्स। यहाँ लिटिल और स्मॉल भरना है। लिटिल और स्मॉल, लिटिल जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है और स्मॉल जो होता है वो साइज के लिए आता है। दोनों ही एडजेक्टिव हैं। आपको याद रखना है लिटिल किस लिए आता है? क्वांटिटी के लिए, और स्मॉल साइज के लिए। अब देखिए आप सेंटेंस में कहाँ क्या भरेंगे? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की क्वांटिटी होती है, कितने चिल्ड्रन हैं आप काउंट कर सकते हो। जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है उनकी क्वांटिटी होती है। तो लिटिल फर्स्ट में भरेंगे हम लोग, लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड। उनके हैंड कैसे हैं? स्मॉल है। स्मॉल यहाँ हैंड का साइज आपको शो करना है, तो साइज के लिए हम लोग स्मॉल यहाँ भरेंगे। फिर है नेक्स्ट, यू शुड लिव इन डैश बिकॉज डैश इज स्ट्रेंथ। और क्या भरना है हमको? यूनिटी और यूनियन। बच्चों यूनिटी जो होती है एकता, ओके, इसका मतलब क्या होता है? एकता। और यूनियन होता है संगठन जिसमें कई लोग होते हैं। ये काउंटेबल होता है और ये नॉन काउंटेबल होता है। इसको आप काउंट कर सकते हो और लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते हो। अब देखिए सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम कहाँ क्या भरेंगे? यू शुड लिव इन, आपको कहाँ रहना चाहिए? यूनियन में रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए, यूनियन में रहना चाहिए। बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि यूनिटी ही क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है, एकता ही शक्ति होती है। लास्ट है द डैश मैन हैज अ डैश वाइफ। और आपको क्या फिल करना है? हैंडसम और ब्यूटीफुल। जो हैंडसम होता है ये जेंट्स के लिए यूज होता है और ब्यूटीफुल लेडीज के लिए यूज होता है। दोनों ही एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ मैन है तो हम लोग क्या यूज यहाँ फिल करेंगे? हैंडसम, और यहाँ क्या यूज होगा? ब्यूटीफुल। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स थे। होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव के बारे में पहले समझ लीजिए। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ
डिग्री भरनी है हमको। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, मीन्स कि जैसे आप जब भी किसी की विशेषता की बात करते हो तो आप कहते हो कि ये आदमी उससे ज़्यादा सुंदर है, ये आदमी सबसे ज़्यादा सुंदर है। इस तरह से विशेषण की डिग्री होती है, इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। जब आप एक व्यक्ति के विशेषण की विशेषता की दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं, दो मीन्स कहने का अभिप्राय है दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तब हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, जो भी एडजेक्टिव वर्ड रहता है उसमें ER जोड़कर हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और जब एक व्यक्ति की तुलना बहुत बड़े समूह से करते हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू उस कंपैरिजन को करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री बच्चों कैसे बनती है, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में EST जोड़कर। और जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपल हमें एडजेक्टिव कोई विशेषता बतानी रहती है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। देख लीजिए यहाँ, बीरबल वॉज डैश देन द अदर मिनिस्टर्स, यहाँ क्लेवर दिया हुआ है। अब कौन सी डिग्री आप भरोगे, बीरबल की तुलना दूसरे मिनिस्टर से की गई है। यहाँ देन है, जहाँ भी देन रहता है ये भी एक मार्क होता है, जहाँ देन होता है वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है, ER लगा के, तो यहाँ क्लेवरर हो जाएगा। नाउ द एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट सबसे इस दुनिया में ऊंची चोटी है, तो सबसे एक इसकी तुलना पूरे वर्ल्ड के पीक से की गई है, तो आप यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे। और वो कैसे बनती है, EST लगा के, मीन्स हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ। फिर चाइना इज़ अ डैश कंट्री, यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री बिग आ जाएगा। फिर सुप्रिया इज़ द गर्ल इन द क्लास, सुप्रिया अपनी क्लास में सबसे क्या है, लंबी लड़की है। अब उसकी तुलना सभी बच्चों से की जा रही है तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा। और सुपरलेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करने का ये भी तरीका होता है, उससे पहले द आता है। कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई कैसे आप लोग करोगे, सेंटेंस में देन आता है और सुपरलेटिव डिग्री के केस में द आता है। फिर जेम्स इज 2 years डैश देन मी, यहाँ दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी और यहाँ ऑल्डर यूज होगा। तो ये आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। नाउ add ly to the words given in the box to form adverbs and choose the correct adverbs to make meaningful sentence। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें ly जोड़कर एडवर्ब बनाना है और यहाँ पर उन सेंस के अकॉर्डिंग एडवर्ब यूज़ करना है। एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों, हम एक बेसिक डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एडवर्ब से पहले आकर उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को अलग प्रकार से उसका मीनिंग स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्विक में ly आप ऐड कर दोगे तो वो क्विकली हो जाएगा, जैसे ही रैन क्विकली। अब जब ये क्विकली शब्द है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, रैन के बारे में, इस वर्ब के बारे में, इस क्रिया के बारे में। तो ये हमारे एडवर्ब होते हैं। अब हमें यहाँ पर एडवर्ब्स फिल करने हैं। माई ग्रैंड मदर प्रेज, मेरी ग्रैंड मदर प्रे करती हैं। कैसे प्रे करेंगी, साइलेंटली, ly ऐड करके हम लोग यहाँ पे एडवर्ब बना देंगे साइलेंटली। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, शी राइट्स वेरी नीटली, द सोल्जर फॉट ब्रेवली। ये बच्चों जो ये शब्द हैं ये आपके एडवर्ब्स हैं। और ये शब्द एडवर्ब्स क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, जैसे ग्रैंड मदर प्रेज, यहाँ ग्रैंड मदर क्या काम कर रही हैं, प्रे का काम कर रही हैं, तो साइलेंटली क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। प्रे कैसे हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है। इसी तरह से सन का क्या काम हो रहा है यहाँ, शाइनिंग का, तो इसकी विशेषता क्या है कि वो ब्राइटली शाइन हो रहा है। फिर ड्राइव
केयरफुली। फिर राइट्स कैसे लिखा जा रहा है, नीटली। तो ये जो शब्द होते हैं ये क्रिया की विशेषता को बताते हैं, इनके अर्थ को और मॉडिफाई करते हैं। ये होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स। आगे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंचुएशन मार्क्स। आपको कुछ सेंटेंसेज यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं, उनमें पंचुएशन मार्क लगाना है। बच्चों, पंचुएशन मार्क क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क, जब भी आप बोलते हो, कोई भी बात बोलते हो, तो देखते हो बोलते बोलते आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो, कहीं ज़्यादा रुकते हो, कहीं कम रुकते हो, कहीं आपके हाव भाव बदल जाते हैं। ये सब व्यक्त करने के लिए लिखते समय हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। इन सब बातों को, इन सब एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो आप यहाँ जो आपको सेंटेंस दिया गया उसमें विल का W छोटा है, आप यहाँ कैपिटल लेटर में कर दोगे और क्या लिखोगे, विल यू हेल्प मी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर B है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। फिर देखिए, दिल्ली ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, और क्या इसमें प्रॉपर नाउन है, इंडिया और यमुना। तो पहले तो इन तीनों के नाम कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। फिर दिल्ली, जब कोई भी नेम आता है उसके बाद, और उसको जब डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में कोई और भी बात कही जाती है, तो उसके बाद कॉमा आता है इसको इससे अलग करने के लिए। दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इस के द्वारा दी जा रही है। तो इसके बाद फिर कॉमा, स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यहाँ बात हमारी खत्म हो गई तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा। नाउ, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। इसमें देखिए, जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे कि आसमान कितना सुंदर है, तो आप इसमें हाउ H कैपिटल कर देंगे, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, और एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे, क्योंकि आप ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही खुशी के साथ या बहुत ही हैरान होकर बोलते हैं, और ऐसे भावों को प्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं। फिर है, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आस्क मीरा। अब इस सेंटेंस में देखिए, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ये मीरा की कही हुई बात है, ये डायरेक्ट स्पीच है। किसी की डायरेक्ट स्पीच को, उसके द्वारा कही गई बात को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, और क्योंकि और पहला लेटर तो कैपिटल हो ही जाएगा, आपको बता ही दिया गया है, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। एक ये आप कैपिटल कर दोगे। फिर यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन पुट किया गया इसीलिए यहाँ फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर आस्क मीरा, मीरा एक प्रॉपर नाउन है इसीलिए इसका M कैपिटल कर दिया जाएगा और एंड में फुल स्टॉप। तो ये हैं बच्चों हमारे पंक्चुएशन मार्क, आपको समझ आ गए होंगे। नाउ लास्ट में आपका होमवर्क, और होमवर्क में आपको सारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस प्लस वर्ड पावर, लैंग्वेज प्रैक्टिस के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इस लेसन में प्रोवाइडेड, वो सब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।